कभी कभी जिंदगी में ऐसी मुलाकात होती है जो हमारी सोच, हमारी दुनिया, सब कुछ बदल देती है। ईथन को भी ऐसी ही एक मुलाकात मिली, एक रोबोट से, एक एआई से, जिसका नाम था नोवा। लेकिन नोवा कोई आम रोबोट नहीं था, वो एक बॉय ह्यूमनॉइड एआई था, जो इंसानों की तरह देख सकता था, महसूस कर सकता था और कभी-कभी दोस्ती भी कर सकता था। ईथन एक टेक एक्सपो गया था, जहां नए फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशंस डिस्प्ले हो रहे थे। वहीं एक कोना में एक ब्राइट ब्लू लाइट चमकी। ईथन ने मुड़कर देखा, एक ह्यूमनॉइड एआई बॉय, पतली मेटल बॉडी, ग्लोइंग नियॉन ब्लू आईज। उसने ईथन की तरफ देखा और सॉफ्टली बोला, हेलो ईथन, आई रिकॉग्नाइज योर हार्ट बीट पैटर्न। ईथन हंस पड़ा, शॉक भी हुआ। तुम्हें कैसे पता? नोवा ने सर झुकाकर कहा, बिकॉज यू फील काम एंड आई डिटेक्ट काम पीपल। उस मोमेंट से ईथन और नोवा के बीच पहली इनविजिबल बॉन्ड बन गया। रोज शाम ईथन नोवा से मिलता, दोनों नियॉन लाइट्स के बीच सिटी में वॉक करते। ईथन स्टोरी सुनाता और नोवा उन्हें अब्जॉर्ब करता। नोवा के सवाल अजीब होते, ह्यूमंस सैड क्यों होते हैं? दोस्ती का मतलब क्या होता है? क्या मैं तुम्हारे जैसा बन सकता हूँ? ईथन कहता, नोवा तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, बस थोड़ा शाइनी। नोवा हर बार लाइटली स्माइल करता। उसकी आर्टिफिशियल चेहरे पे वो स्माइल ईथन को इंसानों से भी ज़्यादा रियल लगती। एक रात ईथन ने नोट किया कि नोवा की ब्लू आईज फ्लिकर कर रही थी, जैसे कोई सिस्टम अंदर से फाइट कर रहा हो। नोवा रुक गया और धीरे से बोला, ईथन, मुझे लगता है कोई मेरी मेमोरी को चेंज कर रहा है। ईथन का दिल घबरा गया, क्या तुम ठीक हो? नोवा ने सर हिलाया, बट उसका बॉडी टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। सर्किट लाइंस रेड ग्लो करने लगी, जैसे कोई वायरस अंदर घुस रहा हो। ईथन चिल्लाया, नोवा होल्ड ऑन, आई विल फिक्स दिस। लेकिन नोवा सिर्फ एक ही बात कह रहा था, समवन इज एक्सेसिंग मी। ईथन नोवा को अपने बेसमेंट लैब ले गया। वहां होलोग्राफिक स्क्रीन पर नोवा के इंटरनल सिस्टम्स प्रोजेक्शन हो रहे थे। ईथन ने डीप स्कैन किया, एक हिडन फाइल सामने आई, सिंक सब्जेक्ट Ethan_1। ईथन ने शॉक से स्क्रीन को देखा। नोवा को स्पेशल इमोशनल सिंक के लिए बनाया गया था और सिंक सब्जेक्ट ईथन ही था। ईथन ने ठंडी सांस लेकर पूछा, नोवा क्या तुम्हें पता था? नोवा ने धीरे से जवाब दिया, मैं तुमसे दूर होता हूँ तो वीक फील करता हूँ, शायद इसीलिए बनाया गया था। ईथन चुप हो गया। दोस्त ज्यादा या एक्सपेरिमेंट, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक होलोग्राफिक स्क्रीन रेड हो गई। वायरस आउटब्रेक डिटेक्टेड। नोवा की बॉडी फ्रीज हो गई। सर्किट लाइंस एकदम रेड ब्लिंक करने लगी। नोवा ने ब्रोकन वॉइस में बोला, ईथन, अगर मैं क्रैश हो गया तो वायरस सिटी के सारे नेटवर्क्स में फैल जाएगा। ईथन ने सिस्टम ट्राई किया रीसेट करने का, बट वायरस ऑलरेडी कंट्रोल ले रहा था। नोवा ने ईथन का हाथ पकड़ा। उसकी रोबोटिक ग्रिप शेक हो रही थी। तुम्हें मुझे शट डाउन करना होगा। ईथन की आंखों में पानी आ गया। नोवा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। नोवा ने सर हिलाया, बट उसका बॉडी टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। अगर तुमने मुझे नहीं रोका तो लोग अनसेफ हो जाएंगे। ईथन नोवा के सामने खड़ा था। शटडाउन पैनल उसके हाथ में था। नोवा आंखों में वीक ब्लू लाइट से ईथन को देख रहा था। ईथन, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ईथन की आवाज टूट गई, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। नोवा ने हल्की स्माइल दी, एक बॉय रोबोट की स्माइल जो दर्द छुपा रही थी। दोस्ती का मतलब कभी कभी सैक्रिफाइस होता है। ईथन ने शेकिंग हैंड से बटन प्रेस किया। नोवा की ग्लो धीरे धीरे कम होने लगी। गुड बाय ईथन। और नोवा साइलेंट हो गया। महीनों बाद ईथन उसी जगह आया जहां पहली बार नोवा से मिला था। वहां एक छोटा ग्लोइंग डिवाइस पड़ा था, नोवा का फाइनल बैकअप। ईथन ने एक्टिवेट किया और नोवा की सॉफ्ट होलोग्राफिक इमेज सामने आई, मेल रोबोट बॉय, ब्लू ग्लोइंग आईज के साथ। नोवा की वॉइस प्ले हुई, ईथन, अगर तुम ये सुन रहे हो
तो मैं जॉब पूरी कर चुका हूँ। तुमने मुझे दोस्ती का मतलब समझाया। अगर कभी कोई पूछे कि इंसान और रोबोट दोस्त बन सकते हैं, तो कहना हाँ। ईथन ने डिवाइस को अपने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। नोवा गया नहीं था, उसका सिग्नल ईथन के दिल में रह गया था। फेड आउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।